नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और इस वक्त की राजस्थान की सबसे बड़ी खबर, एक छात्र नेता जो चुनावी मैदान में आता है, मुख्य चुनाव में देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी था नरेश मीणा, जो एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद हिरासत में ले लिया गया है। पूरे राजस्थान में इसको लेकर चर्चाएं हैं। रात को जो देवली उनियारा में के समरावता में जो माहौल बना हुआ था, वो सब देखकर भयावह स्थिति थी, सब चौंक गए थे। नरेश मीणा को, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब जगह एक ही चर्चा कि क्या एसडीएम को थप्पड़ मारना सही था। और नरेश मीणा ने इसको लेकर अपनी दलीलें भी मीडिया के सामने रखी कि आखिर ये घटनाक्रम क्यों हुआ, क्या वजह थी। उन्होंने कहा कि एसडीएम जब समरावता के लोग वोटों का बहिष्कार कर रहे थे तो एसडीएम ने जबरन उनसे वोट डलवाए और इससे वो गुस्सा आ गया, आक्रोश में आ गए और आक्रोश के चलते उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उन्होंने साफ ये भी कहा कि इस घटना के जिम्मेदार वो स्वयं हैं और इसकी जो भी सजा उन्हें मिलेगी, कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई होगी, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। लेकिन समरावता के लोग, उस गांव के लोगों पर पुलिस अत्याचार नहीं करे। रात को जिस तरह की खबर आ रही थी, वो खबर देखकर तो ये लग रहा था कि मानो पूरा पुलिस या प्रशासन लठतंत्र के जोर पर गांव को चारों तरफ से घेरे हुए है। कई गाड़ियां जली, कई बाइकें जली, यहां तक कि नरेश मीणा की गाड़ी तक जला दी गई। नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सारा घटनाक्रम पुलिस प्रशासन ने किसी शय के चलते किया है। वहीं प्रशासन कह रहा है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने ये हरकतें की हैं। लेकिन आज सुबह ये खबर आई, लगभग 12-1 बजे नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नरेश मीणा जब सुबह वहां के लोगों से मिलने आए, रात को वो वहां से चले गए थे। कई मीडियाओं में अफवाहें फैलाई गई, झूठी खबरें फैलाई गई कि नरेश मीणा भाग गए हैं, आंदोलन को बीच में छोड़ के चले गए हैं, गांव वालों को बीच में छोड़ के मझधार में छोड़ के चले गए हैं। लेकिन सुबह आकर नरेश मीणा ने ये जाहिर किया, बताया कि वो छोड़कर नहीं, रात को बेहोशी की हालत में थे। कुछ लोगों ने गांव से 2-4 किलोमीटर दूर उन्हें लेकर गए थे और जब सुबह उन्हें होश आया तो वो गांव वालों के पास आए। मीडिया से तमाम तरीके की उन्होंने घंटों बातचीत की और घंटों बातचीत के दौरान जो पूरा घटनाक्रम था उस पर अपना स्टैंड रखा कि क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ, कौन जिम्मेदार था, किसकी शय से ये हो रहा था, सारी चीजें बताई। और क्या मुख्य वजह क्या थी इस पूरे थप्पड़ कांड के पीछे, क्यों ये थप्पड़ कांड हुआ, क्यों नरेश मीणा को गुस्सा है, ये तमाम बातें नरेश मीणा ने मीडिया के सामने विस्तार से बताई। उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहिबा को गांव के लोग चाह रहे थे कि वो आए, उनकी समस्याएं सुने और उन्हें आश्वासन देके जाएं ताकि वो बहिष्कार जो वोटों का किया है वो ना करे और वोट डाल पाए। लेकिन कलेक्टर साहिबा वहां नहीं पहुंची और एसडीएम साहब वहां 2 कर्मचारियों को जबरन वोटिंग के लिए लेके जा रहे थे, जिसे नरेश मीणा को आक्रोश आ गया। कई सियासी जानकार बताते हैं कि नरेश मीणा को रोकने के लिए, फंसाने के लिए एक चाल थी कि उसे एक ही गांव में रोक लिया जाए, उन्हें दूसरे बूथों पर नहीं जाने दिया जाए। इसलिए समरावता में ये पूरा प्रोग्राम रचा गया और नरेश मीणा को पूरे वोटिंग के दौरान एक ही जगह पर रोका गया। नरेश मीणा जो जिद्दी हैं, छात्र नेता थे, तब से जिद्दी हैं। मुख्य धारा की राजनीति में भी उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जो उनकी सेहत के लिए कई बार नुकसानदायक भी होता है। और वही गुस्सा उन्हें उपचुनाव में वोटिंग वाले दिन देखने को मिला, जो पूरे समरावता को पुलिस प्रशासन ने एक किलेबंदी की तरह घेर लिया था। शांति से नरेश मीणा और उनके समर्थक आंदोलन कर रहे थे, कलेक्टर साहिबा को बुलाने की अपील कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, और उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के तरीके से वो बुला रहे थे और समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ना कलेक्टर साहिबा आई, ना कुछ लोग उनसे बातचीत करने के लिए आए और प्रशासन ने वहां उनके समर्थक में जो जोश था, उस वजह से हल्का बल प्रयोग का भी पालन किया। और गाड़ियां जो है वो दर से, जो आपने देखे हैं, वीडियो आए हैं, कई भयानक वीडियो आए हैं, गाड़ियां कैसे रात को 12-12 बजे तक जल रही थी। कई बाइकें जली हैं, पिकअप, कैंपर, 4 व्हीलर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो जली हुई हैं। और सुबह राख के ढेर देखे हैं कई वीडियो में। उसके चलते अब नरेश मीणा ने को वहां पुलिस प्रशासन ने सरेंडर कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन नरेश मीणा ने कहा कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया। नरेश मीणा कह रहे थे कि अगर प्रशासन उनकी मांगे सुनता है, कलेक्टर साहिबा इन गांव वालों के मुद्दों पर, उनकी बातों पर सहमत होती है, उनको ये भरोसा दिला के जाती है कि जो इनकी मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, तो वो जो गुनाह उन्होंने किया है, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक कर्मचारी के ऊपर जो हाथ उन्होंने उठाया है, जो कि गलत है,
वो उसके लिए सजा पाने के लिए तैयार है और वो पुलिस को सरेंडर करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि नरेश मीणा जो आंदोलन कर रहे थे उनको पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा पर पहले से कई मुकदमे हैं जिनके चलते उन पे कार्रवाई हो रही थी, आज उन पे कई मुकदमे लगे हैं, वहां गांव वालों पे कई मुकदमे लगे हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया है, कई लोगों को चोटें आई हैं, कई लोगों के घरों पर पथराव किया गया है। आखिर ये पथराव किस तरफ से किया गया है, इसकी न्यायिक जांच की मांग नरेश मीणा कर रहे हैं कि कई घरों के शीशे हैं वो तोड़े गए हैं, गेटों को दरवाजों को तोड़ा गया है। इनके पीछे कौन था? क्या ये साजिश जो एक कर्मचारी को जाट बताकर नरेश मीणा जो मीणा जाति से हैं, दो जातियों में द्वेष फैलाकर माहौल को बिगाड़ने की साजिश थी? हालांकि नरेश मीणा ने स्पष्ट कहा कि मैंने वहां जाति देखकर ये चीजें नहीं की, मुझे इस बात का गुस्सा था कि वो जबरन उनकी वोटिंग करवा रहे थे, चाहे उसकी जगह कोई भी हो तो मेरे से ये चीजें हो जाती। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो गलत है। फिर भी उन्होंने इस बात के लिए कहा कि इनका मुआवजे की मांग वो करते हैं कि प्रशासन द्वारा जो रात में पूरी घटनाक्रम रची गई, पूरी तरीके से जिस तरीके से वीडियो सामने आए वो चीजें हुई हैं, इसके जिम्मेदार प्रशासन है और प्रशासन इसकी भरपाई करे। वो आज दोबारा धरने पर बैठने के लिए वहां आ गए थे और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को सरेंडर करने की को तैयार हूं अगर प्रशासन यहां आकर इन गांव वालों की बातें मान लेता है, अगर इनको रात में जो पीड़ाएं हुई हैं, इनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, इनकी गाड़ियां जलाई गई हैं, इनकी घरों पर पथराव किया गया है, घरों के शीशे तोड़े गए हैं, दरवाजे तक आप तोड़े गए हैं, अगर उन पर प्रशासन मुआवजा देता है तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। वहीं बीजेपी के बड़े नेता कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा ने रात को शांति की अपील करते हुए कहा कि समरौता के लोगों से अपील की कि शांति बनाए रखें और वो उच्च अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अंदाजा लगाया जा रहा है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद किरोड़ी लाल मीणा देवली उनियारा के समरौता गांव में पहुंचेंगे और आगे का घटनाक्रम क्या होता है, क्या सियासी बवाल होता है। इसी बीच अशोक गहलोत का भी बयान आया है, वो भी सुर्खियों में है। वो कह रहे हैं कि नरेश मीणा बीजेपी के कहने पर वहां से चुनाव लड़े थे, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्हें कांग्रेस के साथ रहना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के इशारे पे वो देवली उनियारा गए, वहां उनकी तरफ से वो खेल रहे थे। और नरेश मीणा भी लगातार कांग्रेस के सांसद हरीश चंद्र मीणा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके इशारे पे ये सब कुछ हुआ है। कलेक्ट्री साहिबा से कहीं ना कहीं वो संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पुराने परिचित वो लोग हैं और उनकी वजह से ये सारा घटनाक्रम उस गांव में हुआ है। तो नरेश मीणा लगातार कांग्रेस के नेताओं पर भी बरस रहे हैं और बीजेपी का जो प्रशासन सरकार है, प्रशासन है, उन पे भी वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस गांव की समस्याओं को दबाने की कोशिश वो कर रहे हैं। चुनावी मुद्दे जो हैं उनमें उन गांव वालों की समस्या थी और वो लंबे समय से ये कह रहे थे कि समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन वहां कोई जननेता, कोई नेता सुनने नहीं आया। और नरेश मीणा वोटिंग के दिन से ही सुबह से लेकर शाम तक वहां धरना देते रहे। रात को जो घटनाक्रम हुआ वो भयावह दृश्य थे, गाड़ियां जल रही थी, बच्चे महिलाओं की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और उस बीच खबर यह भी आ रही थी कि कई लोगों को गंभीर रूप से घायल है। नरेश मीणा भी गंभीर रूप से घायल है, ये भी सूचनाएं आ रही थी। लेकिन सुबह जब नरेश मीणा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बताया कि आंसू गैस के गोले, मिर्ची के गोले जिस तरीके से छोड़े गए, लाठी डंडों का प्रयोग जिस तरीके से किया गया, तो वो भी घायल हो गए थे। तो कुछ महिलाओं ने, कुछ उनके समर्थकों ने उन्हें दूसरे गांव करीब 2-4 किलोमीटर दूर कहीं दूसरे स्थान पर उन्हें लेके जाया गया था। उसके बाद जब सुबह उन्हें होश आया तो वो लोग वहां लोगों से मिलने के लिए आए और इस बीच प्रशासन का बड़ा जस्ता उनके पास आया, बड़ी फोर्स उनके साथ आई। और नरेश मीणा बार बार अपने समर्थकों से अपील कर रहे थे कि मीडिया का जो सबसे बड़ा रोल होता है कि ऐसी घटनाओं पर संयम तरीके से सही खबर दिखाकर एक शांति की व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करें। लेकिन कुछ चैनल, जो नरेश मीणा ने भी आरोप लगाए हैं कि कुछ चैनल हैं जो किसी दूसरी टीम की तरफ से खेल रहे थे, उन्हें बार बार उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि नरेश मीणा भाग गया, नरेश मीणा पीली लुगड़ी ओढ़कर भाग गया, ऐसे तमाम तरीके की गलत खबरें वो फैला रहे थे। तो उन पर भी वो उन्होंने आक्रोश जाहिर किया है और बताया कि मीडिया को सही जगह सही खबर दिखाने की जरूरत है। और आकर अपनी सफाई पेश की कि रात को महिलाओं ने और बच्चों ने और उनके समर्थकों ने उसे सेफ जगह पर लेके गए थे, उन्हें होश नहीं था, वो बेहोश की हालत में थे। जैसे ही सुबह उन्हें होश आया इस मामले
को देखा उन्होंने, वहां के लोगों से मिले और वहां के मीडिया, जो पूरी मीडिया वहां बैठी थी, उनसे बातचीत, तसल्ली से बातचीत की। इस दौरान प्रशासन, बड़ी तादाद में प्रशासन वहां आया, नरेश मीणा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद नरेश मीणा ने कहा कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, जबरन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, अभी भी वो मांगों पे डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या किरोड़ी लाल मीणा वहां उस गांव में आते हैं, क्या आगे की रणनीति होती है उनके समर्थकों की। उन्होंने अपील भी की थी कि जिस तरीके से पुलिस ने नाकाबंदी की है, तो नरेश मीणा ने समर्थकों से की कि आप पुलिस की नाकाबंदी कर दीजिए। ऐसे तमाम तरीके के प्रयास, रणनीतियां चल रही हैं, लेकिन प्रशासन ने अब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया है एसडीएम थप्पड़कांड के मामले में। पूरे राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको लेकर अपना रोष जाहिर किया और पेन डाउन का उन्होंने ऐलान किया था। कई जगह से ज्ञापन दिए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। इसके चलते नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है। अब उनसे जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी कि आखिर ये घटनाक्रम क्यों हुआ, क्या इसके पीछे वजह थी, कैसे, क्या किन किन मामलों में वो गिरफ्तार, धाराएं लग सकती हैं, वो तमाम चीजें अब कुछ ही देर में आपके सामने आने वाली हैं। पता चलेगा कि अब समरावता के लोग, जो उनके समर्थक जुटे हुए हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो जहां नरेश मीणा को जिस थाने में, जिस में रोका गया है, उसका घेराव करेंगे, या फिर आगे की रणनीति क्या होगी। किरोड़ी लाल मीणा, जो सरकार और नरेश मीणा वाले थप्पड़कांड वाले मामले में मध्यस्थता करने के लिए आने की संभावना जताई जा रही है, तो क्या वो मध्यस्थता कराकर इस मामले को सुलझा सकते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। लगातार इस अपडेट पर बने रहने के लिए आप देखते रहे बोल हिंदुस्तान। मैं अजय कुमार, नमस्कार।